डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब यू साइड के पेपर में ऐसे लिखेंगे तो आपका जब एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपके ऐसे में वो ढूंढेगा। अगर वो चीज़ें आपके ऐसे में नहीं होंगी तो जारी बात आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज मैं ऐसे में मार्क्स डिवीजन की बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली ऐसे जो है ना वो 25 मार्क्स का आता है। ऐसे जो होता है यू साइड में वो 25 मार्क्स का होता है। अब इधर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 25 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया। तो उन्होंने सबसे पहले इसको नरेटिव ऐसे में डिवाइड किया है। नरेटिव ऐसे क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में इससे डिवाइड किया है। अब ये जो नरेटिव ऐसे है ना, इसके 15 मार्क्स रखे हैं और इसके उन्होंने 10 मार्क्स रखे हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के। अब इधर क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसे में नरेटिव ऐसे क्या क्या मतलब है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या मतलब है। नरेटिव ऐसे का मतलब ये है कि आपने उसमें नरेशन के तौर पर लिखना है। एक और बात आपको बता दूं कि जो ऐसे आएंगे ना वो आपको 3 कैटेगरीज के आएंगे। उन्हीं में से 3 ऐसे आएंगे इंशाल्लाह। तीनों में से एक आपने लिखना है। सबसे पहले आपको सोशल प्रॉब्लम पर ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एवरग्रीन टॉपिक्स जो होते हैं ना उनके ऊपर आपको ऐसे आ सकता है। फिर उसके बाद आपको यूजेस के ऊपर ऐसे आ सकता है या एडवांटेजेस किसी चीज़ के पूछ सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस या मोबाइल फ़ोन के। आपको इन 3 कैटेगरीज के ऊपर किसी न किसी एक के ऊपर ऐसे आएगा, आपने उसको लिखना है। तो ये तो थी छोटी सी एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि नरेटिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या चीज़ है। जब आपने ऐसे शुरू करना है इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। उसमें ऐसे बॉडी भी आ जाती है, ऐसे की हिस्ट्री भी लिखनी होती है, उसके बारे में उसकी वोकैबुलरी का ख्याल भी रखना पड़ता है, उसके सेंटेंसेस का ख्याल भी रखना पड़ता है, उसके यूजेस भी लिखने पड़ते हैं, उसके एडवांटेजेस भी लिखने पड़ते हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखने पड़ते हैं, और उसकी मौजूदा ज़माने में जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो भी लिखने पड़ता है। फिर कंक्लूजन करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है आर्ग्यूमेंट्स हम कौन सी हेडिंग पे आकर देंगे। नरेशन तो हम चाहें तो सारा लिख सकते हैं। अगर अब इधर एक और क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि अगर हम सिर्फ नरेटिव तो ऐसे लिख दें तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने आर्गुमेंट से नहीं दिए तो ये भी नहीं मिलेंगे। और अगर हम सिर्फ आर्गुमेंट से लिखना शुरू कर दें तो फिर हमें ये 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन नरेशन के 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से हमारे सारे 12 से 13 मार्क्स आएंगे। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो कर दें इंशाल्लाह आपके 21 मार्क्स ज़रूर आएंगे 25 मार्क्स में से। तो वो तरीका क्या है, यानी कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें ऐसे चेक करते वक्त देखी जाती है, आज की इस वीडियो में सारी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपके ऐसे में जो चीज़ चेक की जाती है वो होती है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग है, वो किस तरह का है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी राइटिंग चेक की जाती है, यानी आपकी राइटिंग किस तरह की है। फिर उसके बाद आपके टेंसेस चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके आर्गुमेंट्स चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी नरेशन चेक की जाती है, यानी कि आपकी जो नरेशन है आपने सही भी लिखी है या नहीं। फिर उसके बाद एंड पर आपसे आपकी ओपिनियन चेक की जाती है उस ऐसे के बारे में। यानी कि अगर देखें ना कोविड-19 पे ऐसे आ जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है इसके ऊपर ऐसे लिखें। तो आप ऐसे तो लिख देते हैं लेकिन आप अपनी राय का इज़हार नहीं करते कि अगर कोविड-19 को ख़त्म करने का मौका मिले तो मैं ये काम करूँगा, हम अपनी कंट्री में कोविड-19 को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने जो ऐसे का राइटर है, यानी कि आप उस वक्त ऐसे के राइटर हैं, आप बहुत बड़े आथर हैं, खुद को आथर समझें। आप अगर आथर अपनी राय का इजहार नहीं करेगा अपने आर्टिकल में, अपने ऐसे में, अपने पैराग्राफ में, तो फिर समझ लीजिए कि उसने रट्टा लगाया हुआ है कहीं से। तो ऐसे लगवाने का मकसद ये है कि आप लोगों की स्किल्स को चेक किया जाता है। आप लोगों की स्किल्स को चेक किया जाता है। अगर आप लोगों की स्किल्स अच्छी हैं तो आपके ऐसे में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका ऐसे चेक करते वक्त उन्होंने ये चीज़ें आपके ऐसे में चेक करनी है और आप लोगों ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपके 25 में से 20 या 21 मार्क्स ज़रूर आएंगे और ये गारंटी शुदा बात है इंशाल्लाह, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का ऐसे का टॉपिक कि ऐसे लिखते वक्त वो एग्जामिनर कौन कौन सी चीज़ों को चेक करते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।